सो हेलो गाइज, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम आप लोगों के। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3.2 एक्सरसाइज क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन को खत्म किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिर से एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 से। स्वागत है आप लोगों का अभय मैथ्स में। मैं अभय सर एक और नई वीडियो में आप लोगों के साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कंडीशन क्या था पढ़ने से पहले कि बुक हाथ में रहना ही चाहिए, कोई दिक्कत। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म संगत है या असंगत? यदि संगत है तो उसे ग्राफी विधि से हल कीजिए। पहले क्या चेक करना है, संगत है या असंगत। अगर संगत है तो उसको किस विधि से हल करेंगे? ग्राफी विधि से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 4 का कौन सा? पहला। और मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में 2-3 होमवर्क दिया था, अगर आप लोग कंप्लीट कर लिए हो तो कमेंट में लिखो जी गुरुजी मैंने कंप्लीट कर लिया। अगर नहीं किए हो तो ये भी बोल दो नहीं किया। ठीक, डॉट है तो बोल दो, फिर से मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो समीकरण क्या? एक्स प्लस वाई बराबर 5। पहला समीकरण क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर 5, ये वो हो गया इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा समीकरण क्या है? 2x प्लस 2y बराबर 10। 2x प्लस 2y बराबर 10, ये रहा हमारा इक्वेशन सेकंड। चलिए सबसे पहले सर संगत होने के लिए क्या कथन था? a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अगर आ जाए तो ये क्या है? समीकरण युग्म संगत। अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2 आया तो समीकरण युग्म क्या है? फिर भी संगत। अगर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2 तो समीकरण युग्म क्या है? असंगत। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों का? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सर a1 क्या है? a1 मतलब क्या? x का गुणांक मतलब 1, b1 मतलब y के गुणांक मतलब 1, और c1 मतलब 5। वैसे ही a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और कॉमा c2 बराबर 10। क्या निकालना है? चूंकि a1 बट्टे a2, a1 कितना है? 1 और a2 कितना है? 2। a1 बट्टा a2 कितने निकले? 1 बट्टे 2। अब क्या निकालना है? b1 बट्टे b2। b1 कितना है? 1, b2 कितना है? 2। हम आप लोग क्या बताए, अगर a1 बट्टा a2 अगर b1 बट्टा b2 के बराबर आ जाए तो ही हम कोशिश करेंगे कि आगे c1 बट्टा c2 निकाले, वरना हम लोग निकालेंगे नहीं। ठीक है, तो a1 बट्टा a2 कॉमा b1 बट्टा b2 निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे? c1 बट्टा c2। तो क्या निकलेगा? 5 बट्टे 10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर 1 बट्टे 2। तो ये भी बराबर आ गया, ये भी बराबर आ गया, ये भी बराबर आ गया। तो हम लिख सकते हैं चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तो समीकरण युग्म हमारा क्या आ गया? समीकरण युग्म संगत। फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या आ गया? संगत। अगर संगत है तो इसे किस विधि से सॉल्व करेंगे? ग्राफी विधि से। तो ये फर्स्ट ही समीकरण हमारा क्या है, मतलब फर्स्ट ही क्वेश्चन हमारा क्या आ गया? संगत। तो इसको सॉल्व करेंगे ग्राफी विधि से। और शायद ग्राफी विधि आप लोग को आता भी है, मैं 1-2 क्वेश्चन फिर से सॉल्व कर दूंगा, फिर मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब ग्राफी विधि से। तो क्या बोले? ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से y को अगर इस साइड भेज दो तो क्या आ जाएगा? x बराबर 5 माइनस y। अब एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे x और y। चूंकि y बराबर, यहाँ क्या करेंगे? y का मान पुट करते जाएंगे और x का वैल्यू निकलते जाएगा। तो सबसे पहले y बराबर मान लेते हैं, सबसे छोटा वैल्यू मान ले 1 ही मान लेते हैं, तो इसीलिए x बराबर तो 5 माइनस y के जगह कितना दे देंगे? 1, तो बराबर कितना आ जाएगा? 4। अगर y को हम लोग कितना लिए? 1, तो x कितना आ गया? 4। चूंकि y बराबर ले लेते हैं 2, तो x बराबर कितना आ गया? 3। अगर y 2 ले लिए तो x कितना आ गया? 3। समीकरण फर्स्ट का 2 वैल्यू हम लोग निकाल लिया है। अब यही काम करेंगे समीकरण सेकंड में। इसका भी कितना वैल्यू निकालना है? 2 ही वैल्यू निकाल लेते हैं। समीकरण सेकंड से अगर हम 2y को बराबर को साइड भेज दे तो क्या आ जाएगा? 2x बराबर 10 माइनस 2y। 2 यहाँ x के साथ किस चीज में? गुना में। अगर बराबर की साइड में आ जाएगा तो भागा में। तो यहाँ अकेले x बचा। अब यहाँ फिर एक बॉक्स, चलिए यही एक बॉक्स, यहाँ नहीं, यहाँ x y।
चूंकि y बराबर ले लेते हैं 0, x बराबर कितना आ जाएगा 10 माइनस 2 गुने 0/2 बराबर 10/2। 2 में से 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, और 10 में 0 घटाएंगे तो 10/2, 2 एकम 2 और 5, तो बराबर कितना निकला 5। अगर हम लोग y को 0 लेते हैं तो x कितना निकलता है 5। अब सेम यहाँ चूंकि y बराबर क्या ले 2, y बराबर 2 लेंगे तो x बराबर कितना आएगा, तो 10 माइनस 2 गुने 2/2 कितना 2 बराबर 10 माइनस 4/2, 10 माइनस 4/2। चलिए यहाँ क्या होगा, एक भैया बैठे हुए हैं, बोले कि ये जो लाइन है नहीं दिख रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ लेके चलते हैं। चलिए मेरी गाड़ी चुक चुक, चलिए क्योंकि y बराबर कितना देंगे 2, अगर y बराबर यहाँ 2 देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 माइनस 2 गुने 2/2 बराबर 10 माइनस 4/2 बराबर 6/2, 2 से कट गया तो कितना आ गया 3। अगर y ले लिया हम 2 तो x कितना आ गया 3, इसका भी 2 वैल्यू, इसका भी 2 वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिल गया। अब इससे क्या करेंगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कोई दिक्कत, चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए जल्दी आप इसको नोट कर लीजिए, चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आप लोगों ने शायद इसको नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किए हो तो जल्दी इसको पॉज करके इसको नोट करो, क्योंकि अब इसको इरेज करेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ तो जगह है नहीं, तो ग्राफ को यहाँ बनाएंगे। कोई समस्या आप लोगों को, तो जल्दी इसको फास्ट नोट करो, शायद कर लिए होंगे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ इरेज कर देते हैं, इक्वेशन को बस छोड़कर इसको बस हम इरेज करते हैं। साथ ही आप लोगों के साथ ही इसको क्या करेंगे, चलिए अब यही ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले लाइन बताइए आप लोगों को, यहाँ 0, यहाँ x और यहाँ x डैश, और यहाँ y और यहाँ y डैश, 1 2 3 4 5, 1 2 3, लेकिन माइनस में -4, -1 -2 -3 -4, माइनस का काम नहीं फिर भी ले लेते हैं। y का 1 2 3 4 5, मैक्सिमम y कितना है, फिर 5 ले, x मैक्सिमम 5 था तो 5 ले लिया, कोई समस्या। x को हम लोग 6 भी ले सकते हैं। चलिए आते हैं समीकरण फर्स्ट से। अगर x बराबर 4 तो y कितना है 1। अगर x हम लोग 4 लिए तो अगर 1 से हम इधर लाइन एक लेंगे तो सीधा यहाँ आके मिलेगा, तो मतलब x 4 और y 1 कहाँ मिलता है यहाँ, कोई दिक्कत। दूसरा x 3 तो y 2, अगर हम x 3 लिए तो अगर 2 के सामने ऐसे हम लाइन खींचे तो यहाँ आके मिला यहाँ, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। ये आप लोगों को लाइन टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा क्योंकि हम लोग बोर्ड पे बना रहे हैं। आप लोग अगर ग्राफ वाले कॉपी पे बनाओगे तो अच्छे से आ जाएगा, कोई समस्या। चलिए सेम, अगर x 5 तो y 0, अगर हम लोग x 5 लिए, देखिए वो x अगर 5 लिए तो y 0, तो यहाँ कट रहा है, ठीक। अगर x 3 तो y 2, अगर x 3 तो y 2। आप लोग क्या देख रहे हैं कि एक ही ग्राफ में सब आ गया कि नहीं, तो हम लोग आपको क्या बताते हैं पिछले ग्राफ में, पिछले मतलब पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आया तो रेखा क्या क्या होगी संपाती। संपाती मतलब सभी लाइन, सभी जो पॉइंट होगा ना एक ही लाइन पे होगा। यहाँ देखिए सभी जो लाइन है एक ही पॉइंट पे आया, इस समीकरण का भी इस समीकरण का भी कंबाइंड कर लेते हैं। देखिए 5 0 यहाँ आ गया, 3 से 2 3 से 2 3 से 2 आ गया, 4 से 1, और भी जितने भी लाइन हम लोग सब लोग मतलब जितना भी पॉइंट लेंगे सब पॉइंट इसी लाइन पे आएगा। तो रेखा ही हमारा इस से क्या हो गया संपाती। लेकिन रेखा के यहाँ कोई महत्व नहीं था, तो हम लोग समीकरण लिख देते हैं क्या, x + y बराबर 5। अगर यहाँ 2 कॉमन लोगे, देखो यहाँ 2 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या क्या बचेगा y, और यहाँ क्या बचेगा 10। अगर 2 से इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा x + y बराबर 5। सब दोनों समीकरण बराबर ही आया, तो समझाने के लिए था, तो ग्राफ ड्रॉ कर लिए, इसको पहले दिखा दिए कि ये समीकरण युगसंगत था कि नहीं। आप लोग ग्राफ समझ में आया हो, क्योंकि अभी ग्राफ तो काफी हम लोग ड्रॉ कर लिए खुद से, इसको ले लिया, आप नोट कर लो। तो आपको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, 4 का। अब आते हैं 4 के क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, x - y बराबर 8, x - y बराबर 8, ये हो गया हमारा समीकरण पहला। और दूसरा क्या है 3x - 3y बराबर 16, 3x - 3y बराबर
16, ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत, ठीक है। चलिए सबसे पहले ए वन बराबर कितना 1, बी1 बराबर कितना -1, सी1 बराबर कितना 8, चूंकि ए2 बराबर कितना 3, बी2 बराबर कितना -3, सी2 बराबर कितना 16। चूंकि ए1 बट्टा ए2 निकालेंगे तो ए1 बट्टा ए2 बराबर 1/3, बी1 बट्टा बी2 बराबर कितना निकला 1/3। हम क्या बोले, अगर ए1 बट्टा ए2 अगर बी1 बट्टा बी2 के बराबर आ जाए तो हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ देखिए ए1 बट्टा ए2 बी1 बट्टा बी2 के बराबर आ गया, ए1 बट्टा ए2 किसके बराबर 1/3, बी1 बट्टे बी2 किसके बराबर 1/3 का। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे सी1 बट्टा सी2 ही निकाल लें। तो सी1 कितना है 8, सी2 कितना है 16, 8 है 8 8 दूना 16 बराबर 1/2। क्या लिखेंगे, चूंकि ए1 बट्टा ए2 बराबर बी1 बट्टा बी2 बराबर, देखो 1/3 के बराबर नहीं है, ये क्या 1/2, तो सी1 बट्टा सी2। ए1 बट्टा ए2 बराबर बी1 बट्टा बी2 बराबर नहीं सी1 बट्टा सी2। तो हमारा समीकरण युग्म क्या होगा, यहाँ समीकरण युग्म असंगत, असंगत। और क्वेश्चन में क्या था, जो जो संगत है उसका ही हम लोग ग्राफिक विधि से हल करेंगे। तो यहाँ ये समीकरण क्या निकला असंगत, तो इसको हम ग्राफिक विधि सॉल्व करेंगे नहीं सर, क्योंकि यहाँ बोल जाए कि समीकरण युग्म क्या है असंगत। कोई समस्या आप लोगों को। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, 2x प्लस वाई बराबर 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 2, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या है 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y और -4 बराबर 0, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो चूंकि ए1 बट्टा ए2, ए1 बट्टा ए1 पहले निकाल लेंगे, ए1 कितना है 2, बी1 कितना है 1 और सी1 कितना है 6। वैसे ही यहाँ ए2 कितना है 4, बी2 मतलब y का गुणांक कितना है -2, सी2 -4। कोई समस्या। अब क्या निकालेंगे ए1 बट्टा ए2, ए1 कितना है 2, ए2 कितना है 4, तो 2 कम 2, 2 दूना 4, तो क्या निकला 1/2, बी1 बट्टा बी2, बी1 कितना है 1, बी2 कितना है -2, तो बराबर कितना जाएगा -1/2। सर यहाँ a1 बट्टा a2 1/2, b1 बट्टा b2 -1/2, तो यहाँ a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2 है। तो संगत होने का दो कंडीशन, पहला कंडीशन ये कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2 हो, तो भी समीकरण युग्म हमारा क्या होगा संगत। और दूसरा कंडीशन ये था कि अगर a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 आ जाए तो भी हमारा समीकरण युग्म क्या होगा संगत, जो कि 4 का पहला नंबर क्वेश्चन में था। तो यहाँ देखिए ये इसके बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं किसके बराबर b1 बट्टा इसके बराबर नहीं है, तो यहाँ भी हमारा समीकरण युग्म क्या आ गया संगत। और जो संगत है उसको किस विधि से हल करेंगे, ग्राफिक विधि से। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि पहला नंबर क्वेश्चन में मैं आप लोग को सॉल्व कैसे किया जाता है दिखाई दिया, तो इस क्वेश्चन में आप लोग कर ही सकते हो। लेकिन आप सही है कि नहीं क्वेश्चन, तो आप लोग इस साइड से देख लो। अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2 था तो रेखाएं क्या होती थी प्रतिच्छेदी। अगर तुम्हारा ग्राफ बनाओगे तुम लोग, अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी निकले तो समझ लेना मेरा क्वेश्चन सही है, अन्यथा हमारा क्वेश्चन गलत है। कोई समस्या। चलिए इसको जल्दी नोट कर लीजिए आप लोग। 4 का लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी इसको नोट कर लो फास्ट। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 नंबर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किए हो तो पॉज करके नोट कर लो, ठीक। बढ़ते हैं आगे, चलिए स्टार्ट कर देंगे 4 का 4 नंबर क्वेश्चन। तो सर समीकरण क्या है, समीकरण ये दिया हुआ है कि 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y और -2 बराबर 0, ये समीकरण क्या है पहला। दूसरा क्या है 4x माइनस 4y माइनस 5, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, ये इक्वेशन कौन सा आ गया दूसरा, ठीक है, यही हमारा समीकरण है।
अब इसके बाद क्या चेक करना है सर? चेक नहीं करना है, पहले आप A1 A2 और B1 B2 C1 C2 ये तो लिखो। चलिए लिखते हैं। A1 बराबर कितना है 2, B1 बराबर कितना है -2, C1 बराबर कितना है -2। ऐसे A2 बराबर कितना है 4, B2 बराबर कितना है -4, C2 बराबर कितना है -5। कोई समस्या? चलिए आगे, क्योंकि A1 बट्टा A2 बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना निकला 1/2। आगे B1 बट्टा B2 बराबर तो -2/-4, 2 एकम 2, 2 दूना 4 बराबर 1/2। अगर A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 के बराबर आ जाए तो हम कोशिश करेंगे C1 बट्टा C2 निकालने का। चलिए कॉमा क्या निकालेंगे C1 बट्टे C2, C1 कितना है -2/-5, तो बराबर कितना निकला 2/5। तो ये दोनों बराबर निकला, ये बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे? चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं C1 बट्टा C2। तो समीकरण युग्म हमारा क्या था? समीकरण युग्म असंगत। समीकरण युग्म हमारा क्या होगा? असंगत। असंगत क्यों होगा? क्योंकि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं C1 बट्टा C2 था। इसी तरह से हमारा 4 नंबर क्वेश्चन पूरा हो गया कंप्लीट। आप लोग पूरा क्वेश्चन समझ लिए होंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो सर पहले ये तो हमें नोट तो करने दीजिए, ठीक है? तो पहले आप लोग नोट कर लो इसको, जल्दी जल्दी नोट कर लो आप। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाई क्या कीजिए? कोई समस्या? चलिए मान लेंगे, कि माना कि आयताकार बाग की लंबाई, मान लेते हैं माना कि आयताकार लंबाई बराबर x मीटर एवं चौड़ाई बराबर कितना मीटर? y मीटर। ये हम लोग मान लिए, पता तो नहीं है ना, तो प्रश्न से क्या बोल रहा है? आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है? 4 मीटर। मतलब लंबाई किस पे डिपेंड कर रहा है? चौड़ाई पे। अगर हम चौड़ाई में 4 जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? लंबाई के, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ए जो है वो बी से 4 ज्यादा है, तो ए अगर बी से 4 ज्यादा है तो बी में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो तभी तभी ए के बराबर आ जाएगा। मतलब लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई कितना है? एक्स। किससे 4 मीटर अधिक है? चौड़ाई से। तो चौड़ाई में क्या? वाई प्लस 4। लंबाई जो है जो चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है? 4 मीटर। अगर चौड़ाई में 4 मीटर जोड़ देंगे तो कितना किसके बराबर आ जाएगा? लंबाई के बराबर। तो पहला समीकरण हमारा ये रहा। उसके बाद आगे बोल रहा है आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। अच्छा ये बताओ आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो क्या दिया हुआ है? चूंकि आयताकार बाग का परिमाप बराबर आयताकार बाग का परिमाप 36 मीटर। अच्छा ये बताओ आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन अर्ध परिमाप मतलब आधा, मतलब इसको 2 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो किसके बराबर गया? लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हमारा कितना है? x मीटर और चौड़ाई कितना है? y मीटर। मतलब बाग का अर्ध परिमाप, सॉरी यहाँ क्या होगा? अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो x प्लस y बराबर कितना? 36 मीटर। ये हमारा क्या है? इक्वेशन सेकंड। कोई समस्या? चलिए इस ये आप लोग समझ गए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? यह हो गया हमारा फर्स्ट समीकरण फर्स्ट, ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड। चलिए अब आते हैं ग्राफ सॉल्व करते हैं किसका? इस समीकरण का। तो सबसे पहले क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से
एक्स बराबर कितना है, वाई प्लस 4, तो इसमें इस साइड भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही है। अब यहाँ क्या ड्रॉ कर लेंगे, बॉक्स एक्स और वाई। चूंकि वाई बराबर अगर 1 लेंगे, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। अगर वाई को 1 लिए तो एक्स कितना आ गया, 5। चूंकि वाई बराबर ले लेते हैं -1, इसलिए एक्स बराबर कितना आ जाएगा, -1 प्लस 4 इक्वल टू 3। अगर वाई को -1 लिए तो एक्स कितना आ गया, 3। ये सॉल्व कर लिए। अब आते हैं समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड क्या है, अगर y को हम बराबर किस साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 36 माइनस y। ये हो गया हमारा इक्वेशन, ये हो गया x और ये हो गया y। चूंकि y बराबर अगर मान लेते हैं 18, x बराबर कितना आ जाएगा, 36 माइनस 18 बराबर 18। चूंकि y बराबर 15, इसीलिए x बराबर 36 माइनस y की जगह हम कितना दे देंगे, 15, बराबर कितना हो जाएगा, 11। 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, 21। तो y अगर पहले लिए 18 तो x कितना आ गया, 18। दूसरा बार y कितना लिए, 15, तो x कितना आ गया, 21। चलिए, तो दोनों बॉक्स हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ आप लोग ग्राफ बनाओगे, वो आप लोग को आता ही है, ग्राफ बना लेना। जहाँ दो ग्राफ कटा वहीं इसका हो जाएगा, एक्स वाला हो जाएगा लंबाई और वाई वाला हो जाएगा चौड़ाई। मतलब ये मान लेते हैं कि अगर देखिए ग्राफ यहाँ, इसका ग्राफ ऐसे गया और इसका ग्राफ ऐसे गया, तो यहाँ कटा, यहाँ से ऐसे नीचे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ऐसे ऊपर ड्रॉ करेंगे। जहाँ एक्स मान ली यहाँ एक या 2 है, तो 2 हो गया इसका लंबाई और ये हो गया इसका चौड़ाई। तो आप लोग पहले ग्राफ बनाओगे, ग्राफ जहाँ कटेगा, ग्राफ कटना ही है, ग्राफ जहाँ कटेगा तो 2 पॉइंट पे कटेगा, एक वाई और एक एक्स। जहाँ कटा तो एक्स हमारा हो गया लंबाई, वाई हो गया चौड़ाई, जो हम लोग माने हुए हैं। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन 5 हो गया क्या, कंप्लीट। तो ठीक है, 5 तक ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 6 और 7 नंबर तक। क्वेश्चन 5 आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा तो शायद, और ये वीडियो भी आप लोग को बहुत मन लगा होगा। अगर आप लोग सॉल्व करोगे, मैथ क्या है, जितना आप इंजॉय लोगे मैथ के साथ, उतना आपको मैथ में मजा आएगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए उत्साह के साथ। तो थैंक यू, बाय बाय, तब तक के लिए।